गुड मॉर्निंग ऑल DMLT स्टूडेंट्स। तो आज अपन किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर टुडेज लेक्चर ऑन सॉल्यूशन यूज इन फिक्सेशन, यानी फिक्सेशन के अंदर कौन से रिएजेंट, कौन से सॉल्यूशन काम में लेते हैं। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था आपने? पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्वालिटीज ऑफ फिक्सेटिव। फिक्सेटिव के अंदर कौन सी क्वालिटी के फ्लूइड आप काम में लेते हो। तो एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। पीछे के लेक्चर में आपने क्या देखा था? वेरियस क्वालिटीज ऑफ फिक्सेटिव, जिनसे आपने पहले वाले लेक्चर में क्या है फॉर्मेल्डिहाइड और अल्कोहल देख लिए थे। अब क्या है मर्क्यूरी क्लोराइड। ये क्या है? इट इज गुड फिक्सेटिव बट रेयरली यूज अलोन बिकॉज इट कॉज श्रिंकेज ऑफ द टिश्यू। यानी यह एक अच्छी क्वालिटी का फिक्सेटिव है, यानी अच्छे तरीके से टिश्यू को फिक्स करता है। ये नॉट रेयरली यानी कभी कभी है, बहुत कम यूज, यानी अकेले को अपन बहुत ही कम काम में लेते हैं। बिकॉज क्योंकि इट कॉज श्रिंकेज ऑफ द टिश्यू, ये क्या है टिश्यू के अंदर सिकुड़न पैदा कर देता है। नेक्स्ट, it also causes precipitate of protein which are required to be removed using potassium iodine before staining। यानी it also causes precipitate of protein, यानी क्या है प्रोटीन्स का अवशेष बना देता है which are required to be removed using potassium iodine before use। तो जिसको क्या है आप रिमूव करने के लिए उस प्रोटीन के प्रेसिपिटेट को आप किसको काम में ले सकते हो? पोटेशियम आयोडीन को काम में ले सकते हैं स्टेनिंग से पहले। नेक्स्ट, it penetrates rapidly without destroying the lipids, यानी ये क्या है टिश्यू को अच्छे तरीके से जल्दी फिक्स करेगा, उसके अंदर जल्दी इंटर कर जाएगा। रैपिडली मीन जल्दी, विदाउट डिस्ट्रॉइंग द लिपिड्स, और लिपिड्स को भी डैमेज नहीं करेगा। नेक्स्ट, इट नाइदर फिक्स और नॉट डिस्ट्रॉय कार्बोहाइड्रेट, हेंस ए फिक्सेटिव चॉइस फॉर कार्बोहाइड्रेट। यानी ना तो कार्बोहाइड्रेट को करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, और इसीलिए क्या है अगर अपन कार्बोहाइड्रेट को छोड़ना चाहें, ये क्या है चॉइसेबल फिक्सेटिव, अपन इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इट कॉज टिश्यू फिक्स मर्करी क्लोराइड में भी कंटेन black precipitate of mercury. They are then removed by treating the tissue with 0.5 iodine solution in 70% ethanol for 5 to 10 minutes and then rinse with water। मतलब इट कॉज टिश्यू फिक्स विद मर्करी क्लोराइड। अगर क्या आप टिश्यू को मर्करी क्लोराइड के साथ फिक्स करते हो, में कंटेन ब्लैक प्रेसिपिटेट, वो टिश्यू के अंदर क्या कर देगा? एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा। कारण क्या है उसका? मर्करी। देयर आर देन रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग द टिश्यू, और उसको रिमूव करने के लिए आप किसके साथ ट्रीट कर सकते हो टिश्यू को? 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन इन 70% एथेनॉल। इस सॉल्यूशन के साथ क्या है उसको आयोडीन के सॉल्यूशन के साथ को क्या है ट्रीट करते हैं इतने 4, 5 to 10 मिनट एंड दैट विद वाटर, यानी 5 से 10 मिनट 5% आयोडीन सॉल्यूशन में रखते हैं, फिर क्या उसको पानी के अंदर कर देते हैं। ड्यू टू आयोडीन इज डीक्लोराइज्ड विद 3% सोडियम थियोसल्फेट सॉल्यूशन फॉर 5 मिनट एंड वाश इन रनिंग वाटर। यानी कलर ड्यू टू आयोडीन, यानी आयोडीन के कारण जो कलर आता है टिश्यू के अंदर विद 5 सोडियम थियोसल्फेट सॉल्यूशन फॉर वॉश रनिंग वाटर, और उसको डीक्लोराइज यानी इस कलर को हटाने के लिए किसमें डालेंगे टिश्यू को? 5% सोडियम थियोसल्फेट सॉल्यूशन में, और कितने टाइम के लिए? 5 मिनट के लिए, और फिर क्या करेंगे उसको वॉश करेंगे रनिंग वाटर के अंदर। तो नेक्स्ट फिक्सेटिव कौन सा है? पिक्रिक एसिड। इट इज आल्सो ए गुड फिक्सेटिव बट कॉज मार्केट श्रिंकेज ऑफ ऑल हैंड्स नॉट यूज्ड अलोन। यानी ये क्या है? पिक्रिक एसिड एक अच्छा फिक्सेटिव है बट कॉज मार्केट श्रिंकेज, ये क्या है टिश्यू के अंदर सिकुड़न पैदा कर देता है ऑफ ऑल हैंड्स नॉट यूज्ड अलोन, और इसीलिए क्या है इसको अकेले काम में नहीं लेते। नेक्स्ट, इट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोजिवनेस, सो इट इज साल्टेड अंडर ए लेयर ऑफ वाटर। एक्सप्लोजिवनेस का मतलब होता है उत्तेजना या फिर जल्दी, मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जो काम करने की है वो बहुत जल्दी, यानी ये क्या है उत्सुक हो जाता है। इसीलिए क्या है इसको क्या है अपन
पानी की लेयर के अंदर या अंडर लेयर ऑफ वाटर इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, श्रिंकेज कॉज कर देगा अगर ज्यादा जल्दी फिक्सेशन करेगा। नेक्स्ट, इट हैज गुड पेनिट्रेशन एंड फिक्स रैपिडली बट इट प्रेसिपिटेट प्रोटीन एंड कंबाइन विद देम फॉर्मिंग पिक्रेट। इट हैज गुड पेनिट्रेशन, यानी इसकी पेनिट्रेशन जो पावर है, भेदने की पावर है, वो बहुत अच्छी है। एंड फिक्स रैपिडली, और टिश्यू को क्या है, बहुत जल्दी फिक्स करता है। बट इट प्रेसिपिटेट प्रोटीन एंड कंबाइन विद देम फॉर्मिंग पिक्रेट। ये क्या है, प्रोटीन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है या प्रेसिपिटेट बना लेता है, और क्या फॉर्म कर लेता है, पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट, सो द टिश्यू इज ट्रीटेड विद अल्कोहल फॉर रिमूविंग द पिक्रेट्स, दोज पिक्रेट्स आर वाटर सोल्यूबल। और इसीलिए क्या है, टिश्यू को किसके साथ आप ट्रीट करोगे, अल्कोहल के साथ, उन पिक्रेट्स को रिमूव करने के लिए। वो पिक्रेट्स कैसे हैं, पानी के अंदर घुलनशील है। नेक्स्ट है बफर ओस्मियम टेट्रा एसिड। इसके अंदर क्या है, इट प्रिजर्व सेलुलर डिटेल बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ लिपिड इन द मेम्ब्रेन। ये क्या है कि सेलुलर डिटेल को, ये क्या है, सेलुलर डिटेल को बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व करता है। बाय किसके द्वारा, क्रॉस लिंकिंग ऑफ लिपिड, यानी लिपिड्स के द्वारा। लिपिड्स के अंदर क्या है, क्रॉस लिंकिंग बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है इन द मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन में। एंड बाय इनसोल्यूबल द प्रोटीन विदाउट देयर कोएगुलेशन एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या है कि उन प्रोटीन्स को या फिर अगर कोई सब्सटेंस है उनको इनसोल्यूबल कर देता है या एघुलनशील कर देता है। कौन सी मैकेनिज्म से, कोएगुलेशन मैकेनिज्म से। नेक्स्ट, इट इज एक्सीलेंट प्रिजर्वेटिंग या प्रिजर्वेशन ऑफ फोर सेलुलर एंड देयरफॉर यूज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये क्या है, बफर ओस्मियम टेट्रा एसिड है, वो सेलुलर डिटेल को अच्छे तरीके से प्रिजर्व करता है, इसीलिए क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर काम में लिया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल की स्टडी के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, इट आल्सो फिक्स फैट, देयर यूज स्टडी ऑफ माइलिन, इट इज टॉक्सिक एंड हैज लो पेनिट्रेशन पावर। यानी इट आल्सो फिक्स फैट, ये क्या है, फैट को भी फिक्स करता है। देयर यूज इन स्टडी ऑफ माइलिन, और इसको क्या है, माइलिन की स्टडी के लिए भी अपन काम में ले सकते हैं। इट इज टॉक्सिक एंड हैज लो पेनिट्रेटिंग पावर। यह क्या है, थोड़ा जहरीला होता है और इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट, इट गिव्स ए ब्लैक कलर टू फैट, देन फैट इज डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग 0.5 to 2% एक्वस सॉल्यूशन। यानी ये क्या है, फैट जो है उसको ब्लैक कलर प्रोवाइड करा देता है। उसको रिमूव करने के लिए, डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं, 0.5 to 2% एक्वस सॉल्यूशन को। नेक्स्ट है न्यूट्रैल्डिहाइड। इट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, यानी है किसके, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, एल्डिहाइड के ग्रुप से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, इट्स प्रॉपर्टीज सिमिलर टू फॉर्मेल्डिहाइड, और इसकी जो प्रॉपर्टी है यानी खासियत है वो किसके जैसी है, फॉर्मेल्डिहाइड के जैसी है। इट यूज इन कॉम्बिनेशन ऑफ विद ओस्मियम टेट्रा एसिड या ओस्मो टेट्रा ऑक्साइड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी। और इसका क्या है, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ कॉम्बिनेशन में अपन काम में ले सकते हैं, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। इट हैज द बफर एंड मोर पेनिट्रेशन पावर देन ऑस्मेटिक एसिड। ये क्या है, एक तो बफर है और दूसरा क्या है, इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के कंपैरिजन में ज्यादा है। नेक्स्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इट इज ए साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव एंड हैज गुड फिक्सेशन पावर फॉर लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड। यानी ये क्या है, एक साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव है एंड हैज गुड फिक्सेशन पावर, और इसकी जो फिक्स करने की पावर है किसी चीज को वो क्या है, अच्छी है। और लिपिड्स को और फॉस्फोलिपिड को ये क्या स्पेशली फिक्स करता है। नेक्स्ट, इट इज स्पेशली यूज फॉर फिक्सिंग फॉस्फोलिपिड एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या है, स्पेशली किसके लिए काम में लिया जाता है, फॉस्फोलिपिड को फिक्स करने के लिए काम में लिया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, द टिश्यू विद पोटेशियम डाइक्रोमेट should be washed thoroughly with water before treating with alcohol or acetone, because it form oxidize with acetone or alcohol which interfere the staining.
यानी द टिश्यू विद पोटेशियम डाइक्रोमेट शुड बी वॉश थ्रोली विद वाटर बिफोर ट्रीटिंग विद एल्कोहल और एसीटोन। यानी टिश्यू को अगर आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्या किया है, फिक्स किया है, तो उसको एल्कोहल के साथ में कांटेक्ट में आने से पहले क्या है, अपन को वाटर से वॉश कर लेना या धो लेना है। क्योंकि अगर उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या है, एल्कोहल या एसीटोन, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, एसीटोन और एल्कोहल के अंदर, जो कि क्या है आपकी स्टेनिंग के अंदर इंटरफेयर करेगा। आज का लेक्चर किसके ऊपर है, सॉल्यूशन यूज इन फिक्सेटिव, यानी कौन से रिएजेंट, कौन से सॉल्यूशन अपन हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, फिक्सेशन के अंदर काम में लेते हैं। तो सबसे पहले है हिस्टोलॉजी फिक्सेटिव, यानी प्रिजर्व एनाटॉमी ऑफ द टिश्यू, यानी ऐसे फिक्सेटिव सॉल्यूशन जो क्या है किसी टिश्यू की एनाटॉमी या उसकी स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव विच प्रिजर्व ऑफ इंट्रासेल्युलर डिटेल ऑफ टिश्यू, यानी जो सेल की क्या है, यानी टिश्यू के अंदर जो सेल्स है उनकी जो अंदर मटेरियल है या सेलुलर ऑर्गन्स है उनकी डिटेल को अच्छे तरीके से प्रिजर्व करते हैं। थर्ड है हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव विच प्रिजर्व ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ द टिश्यू, जो क्या है कि फिक्सेट यानी जो बायोलॉजिकल सैंपल अपन ने लिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके जो केमिकल्स हैं उनको प्रिजर्व करते हैं या उनको सही तरीके से बनाए रखते हैं, नेचुरल कंडीशन में रखते हैं। तो सबसे पहला हिस्टोलॉजी फिक्सेटिव, जो ऐसे फिक्सेटिव जो उसकी स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करते हैं बायोलॉजिकल सैंपल की। दूसरा है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, जो क्या है सेल्स की इंट्रासेलुलर डिटेल को प्रिजर्व करते हैं। और तीसरा है हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव, जो क्या है केमिकल नेचर को फिक्सेटिव करते हैं बायोलॉजिकल सैंपल की। माइक्रो एनाटोमिकल या हिस्टोलॉजिकल फिक्सेटिव, यानी जो क्या है एनाटोमी या हिस्टोलॉजी, सबसे पहला जो फिक्सेटिव था जो एनाटोमी को प्रिजर्व करते हैं वो फिक्सेटिव। तो सबसे पहला क्या है 10% फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, या जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। तो इसको प्रिपेयर कैसे करोगे आप, 35 to 40% फॉर्मेल्डिहाइड, कितने ml, 100 ml, और डिस्टिल वाटर कितना लोगे, 900 ml। दूसरा सॉल्यूशन कौन सा है, और इन दोनों को डिसॉल्व कर लोगे। दूसरा सॉल्यूशन कौन सा है, 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन, यानी 10% न्यूट्रल उदासीन बफर्ड फॉर्मेलिन। तो इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन लोगे, 37 to 40% फॉर्मेल्डिहाइड, कितने ml, 100 ml, और डिस्टिल वाटर कितना लोगे फिर 100 ml। सोडियम फॉस्फेट मोनोबेसिक, कितने ग्राम, 4 ग्राम, और सोडियम फॉस्फेट डाइबेसिक, कितने, 6.5 ग्राम। दिस बफर्ड फॉर्मेलिन इज बेस्ट फिक्सेटिव ओवरऑल, और जो ये बफर्ड फॉर्मेलिन है ये सबसे ज्यादा काम में लिए जाने वाला या सबसे अच्छा फिक्सेटिव है। तो सबसे पहला है 10% फॉर्मेलिन, जिसके अंदर आप 35 से 40% फॉर्मेल्डिहाइड कितने ml लोगे, 100 ml। दूसरा है डिस्टिल वाटर, कितने ml, 900 ml। और दूसरा सॉल्यूशन क्या है फिर 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन, जिसके अंदर आप 35 to 40% क्या लोगे, फॉर्मेल्डिहाइड लोगे, कितने ml, 100 ml। डिस्टिल वाटर कितना लोगे, 100 ml। सोडियम फॉस्फेट मोनोबेसिक कितना लोगे, 4 ग्राम या 4 ग्राम। सोडियम फॉस्फेट डाइबेसिक कितना लोगे, 6.5 ग्राम। और इनको डिसॉल्व करके क्या है 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लोगे, जो कि फिक्सेशन के अंदर काम आएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेलिन कैल्शियम, यानी फॉर्मेलिन के अंदर कैल्शियम को अगर डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाए तो फॉर्मेलिन कितने ml है, 10 ml, और कैल्शियम एसीटेट कितना है, 2 ग्राम, और वाटर कितना है, 100 ml। फिर तीनों को डिसॉल्व कर लोगे। इट इज न्यूट्रल पीएच एंड फॉर्मेलिन पिगमेंट इज नॉट फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन। एक तो फॉर्मेलिन कैल्शियम सॉल्यूशन की पीएच क्या होती है, उदासीन होती है, और दूसरा ये सॉल्यूशन के अंदर पिगमेंट जनरेट नहीं करता, किसी प्रकार के कण या पार्टिकल जनरेट नहीं करता। नेक्स्ट है फॉर्मेलिन एल्कोहलिक, यानी जिसके अंदर फॉर्मेलिन को किसमें मिक्स किया है, एल्कोहल के अंदर। तो फॉर्मेलिन कितने लिया आपने,
10 ml। एल्कोहल कितना लिया है? 70 to 90% एल्कोहल कितना लिया है? 90 ml। तो फॉर्मेलिन के मोस्टली 4 सॉल्यूशन होते हैं। एक तो 10% फॉर्मेलिन, दूसरा 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन, तीसरा फॉर्मेलिन कैल्शियम और चौथा क्या है? फॉर्मेलिन एल्कोहलिक। जिसमें से 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन क्या है? सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। नेक्स्ट B5 जेंकर्स फ्लूइड, जिसके अंदर क्या है? मर्क्यूरी क्लोराइड कितना है? 5 ग्राम या 5 ग्राम। पोटेशियम डाइक्रोमेट कितना है? 2.5 ग्राम। आयोडीन सल्फेट कितना है? 5 ग्राम। और डिस्टिल वाटर कितना है? 100 ml। नेक्स्ट, इट इज बेस्ट फिक्सेटिव फॉर बोन मैरो स्टडी, स्प्लीन एंड अदर ब्लड कंटेनिंग ऑर्गन। और B5 जेंकर्स फ्लूइड को आप किसके फिक्स करने, कौन से ऑर्गन को फिक्स करने के लिए काम में लेते हो? बोन मैरो को या फिर स्प्लीन को, या फिर अदर कोई ब्लड कंटेनिंग ऑर्गन जो ब्लड से रिलेटेड ऑर्गन है अपनी बॉडी में, उसको फिक्स करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन काम में लेते हो? B5 जेंकर्स फ्लूइड। जिसका कंपोजिशन क्या है? मर्क्यूरी क्लोराइड तो उसमें होती है 5 ग्राम, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है 2.5 ग्राम, आयोडीन सल्फेट कितना होता है? 5 ग्राम और डिस्टिल वाटर 100 ml। नेक्स्ट है बोवाइन्स फ्लूइड। बोवाइन्स फ्लूइड का कंपोजिशन क्या है? वो किन किन चीजों से मिलकर बना है? सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड कितने ml? 75 ml। फॉर्मेलिन कितने ml? 25 ml। और ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितने? 5 ml। तो कंपोजिशन देखिए, सबसे पहले सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड कितना है? 75 ml। फॉर्मेलिन 25 ml, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 5 ml। और तीनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद क्या बनता है? बोवाइन्स फ्लूइड। नेक्स्ट लाइन में, इट इज रैपिड फिक्सेटिव, गुड पेनिट्रेशन पावर एंड कोज लिटिल श्रिंकेज। ये क्या है? एक अच्छा फिक्सेटिव है और इसकी पेनिट्रेशन पावर भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये क्या है? थोड़ी सी श्रिंकेज कोज करता है टिश्यू में। नेक्स्ट लाइन में, इट इज एक्सीलेंट न्यूक्लियर प्रिजर्वेटिव एंड यूज्ड स्पेशली इंटेस्टाइनल बायोप्सी एंड टेस्टिकुलर बायोप्सी टू स्टडी इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट क्या है? इट इज एक्सीलेंट न्यूक्लियर प्रिजर्वेटिव, यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व करता है। कौन? बोवाइन्स फ्लूइड। एंड यूज्ड स्पेशली, और इसको किन चीजों के लिए स्पेशली काम में ले सकते हो अपन? इंटेस्टाइनल बायोप्सी के लिए, यानी इंटेस्टाइन का कोई भी सैंपल हो, और क्या है? एंड टेस्टिकुलर बायोप्सी, और टेस्टिस की बायोप्सी का कोई भी सैंपल हो। और टेस्टिस की बायोप्सी किस कंडीशन में की जाती है? इनफर्टिलिटी की कंडीशन में, जब कोई फीमेल क्या है? प्रेग्नेंट नहीं हो रही हो, तब मेल की फर्टिलिटी चेक करने की कंपैरिजन में क्या है? इनफर्टिलिटी चेक की जाती है कि उसमें स्पर्म काउंट कंप्लीट है या नहीं है। नेक्स्ट, द टिश्यू हैज टू बी washed thoroughly in water and then to remove the picric acid, the tissue will be stained yellow otherwise. The tissue has to be washed thoroughly in water. यानी क्या है? टिश्यू को आप क्या है? बोवाइन्स फ्लूइड के अंदर फिक्स करने के बाद पानी के अंदर वॉश करोगे। देन रिमूव टू द पिक्रिक एसिड, किसको? पिक्रिक एसिड को रिमूव करने के लिए। द टिश्यू विल बी स्टेन येलो अदरवाइज। और अगर आप पिक्रिक एसिड को रिमूव नहीं करोगे तो जो आपका टिश्यू है वो कैसे कलर का दिखेगा? येलो कलर का। तो शुरू से देखिए, इट इज रैपिड फिक्सेटिव, गुड पेनिट्रेशन पावर एंड कोज लिटिल श्रिंकेज। ये क्या है? एक अच्छा फिक्सेटिव है, इसकी विभेदने की जो पावर है, टिश्यू के अंदर होने की पावर है, वो बहुत अच्छी है। इट इज एक्सीलेंट न्यूक्लियर प्रिजर्वेटिव एंड यूज्ड स्पेशली इंटेस्टाइनल बायोप्सी और टेस्टिकुलर बायोप्सी। ये क्या है? एक न्यूक्लियस को प्रिजर्वेटिव करने वाला अच्छा फिक्सेटिव सॉल्यूशन है, और इसको बायोप्सी और टेस्टिकुलर बायोप्सी के लिए, इंटेस्टाइनल बायोप्सी और टेस्टिकुलर बायोप्सी के लिए अपने काम में ले सकते हैं। द टिश्यू हैज टू बी washed thoroughly in water and then to remove the picric acid, the tissue will be stained yellow otherwise. और क्या है? टिश्यू को बोवाइन्स फ्लूइड से फिक्स करने के बाद पानी के अंदर वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर अंदर जो पिक्रिक एसिड बना है वो क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, वरना स्टेनिंग के बाद आपको टिश्यू कैसा दिखेगा? येलो कलर का दिखेगा। नेक्स्ट है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। तो आपने देखा कि
कि हिस्टोलॉजिकल फिक्सेटिव में क्या क्या आता है। सबसे पहले फॉर्मेलिन, फिर क्या आता है जेंकर्स फ्लूइड, और लास्ट में क्या बोवाइन्स फ्लूइड। फिर है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव में कौन सा फिक्सेटिव आता है, कार्नोइड फ्लूइड, जिसका कंपोजिशन क्या है, एब्सोल्यूट अल्कोहल कितने ml है 60 ml, क्लोरोफॉर्म 30 ml, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितना लेते हैं अपन 10 ml, और फिर तीनों को क्या कर लेते हैं, डिसोल्व कर लेते हैं। एक गुड एक्सीलेंट न्यूक्लियस फिक्सेटिव बट कोज श्रिंकेज ऑफ सेल, यानी एक अच्छा फिक्सेटिव है न्यूक्लियस से बट कोज श्रिंकेज ऑफ सेल, और सेल के अंदर ये क्या कर देता है, थोड़ी सी सिकुड़न पैदा कर देता है, श्रिंकेज कोज कर देता है। नेक्स्ट, इट इज ए गुड फिक्सेटिव फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेटिंग 2 to 3 mm नेक्स्ट है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, जिसके अंदर क्या है, कार्नोस फ्लूइड। तो इसके अंदर एब्सोल्यूट अल्कोहल कितने ml है 60 ml, क्लोरोफॉर्म 30 ml, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितना है 10 ml। इन तीनों को मिक्स करके क्या बनाते हैं, कार्नोस फ्लूइड। एक गुड फिक्सेटिव या गुड एक्सीलेंट न्यूक्लियस फिक्सेटिव बट कोज श्रिंकेज ऑफ सेल, यानी ये क्या है, न्यूक्लियस को फिक्स करने वाला अच्छा फिक्सेटिव है, और सेल के अंदर क्या है, थोड़ी सी श्रिंकेज कोज करता है, सिकुड़न पैदा करता है। इट इज ए गुड फिक्सेटिव फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेटिंग 2 to 3 mm थिकनेस आर ओनली 15 मिनट। और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के लिए बहुत ही अच्छा फिक्सेटिव है, और 2 से 3 mm के टिश्यू को फिक्स करने के लिए कितना टाइम लेता है, ओनली 15 मिनट, यानी 15 मिनट। नेक्स्ट है क्लार्क फ्लूइड। एब्सोल्यूट अल्कोहल कितना है इसके अंदर 75 ml, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितना है 25 ml। इट इज गुड न्यूक्लियर फिक्सेटिव एंड साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। ये क्या है कि न्यूक्लियस को फिक्स करने वाला या फिर साइटोप्लाज्म को फिक्स करने वाला अच्छा फिक्सेटिव है। इट्स कॉमनली यूज, इसको कौन सी चीजों में अपन काम में लेते हैं, तो साइटोलॉजिकल स्मीयर फिक्सेशन, यानी साइटोलॉजी की स्मीयर को फिक्स करने के लिए या सेल की एग्जामिनेशन के लिए अपन जो स्मीयर बनाते हैं उसको फिक्स करने के लिए क्लार्क फ्लूइड को काम में लेते हैं, और सेल कल्चर के अंदर भी क्लार्क फ्लूइड को काम में लेते हैं। या फिर क्रोमोसोमल एनालिसिस, यानी गुणसूत्र की इन्वेस्टिगेशन या गुणसूत्र की जांच करने के अंदर भी क्लार्क फ्लूइड को अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट है न्यूकोमर्स फ्लूइड। न्यूकोमर्स फ्लूइड का कंपोजिशन क्या है, आइसोप्रोपेनॉल कितना है 60 ml, प्रोपियोनिक कितना है 40 ml, पेट्रोलियम ईथर कितना है 10 ml, एसीटोन कितना लेते हैं 10 ml, और डाइऑक्सिन कितना है 10 ml। और इसको काम में किस लिए लेते हैं, इट इज स्पेशली फॉर क्रोमोसोमल एनालिसिस, यानी ओनली क्रोमोसोम्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या है, इसको काम में लेते हैं। सबसे पहले इसका कंपोजिशन क्या है न्यूकोमर्स फ्लूइड का, आइसोप्रोपेनॉल तो 60 ml, प्रोपियोनिक 40 ml, पेट्रोलियम ईथर कितना है 10 ml, एसीटोन 10 ml, डाइऑक्सिन कितना है 10 ml। इट इज स्पेशली फॉर क्रोमोसोमल एनालिसिस, और न्यूकोमर्स फ्लूइड को अपन गुणसूत्र की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपन काम में लेते हैं, यानी क्रोमोसोमल एनालिसिस के लिए ही काम में लेते हैं। नेक्स्ट है चैंपियंस फ्लूइड। तो चैंपियंस फ्लूइड का कंपोजिशन क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट 10 ml, क्रोमियम एसिड 77 ml, और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड कितना है 4 ml। इट इज ए गुड साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म को फिक्स करने वाला एक अच्छा फिक्सेटिव है। तो चैंपियंस फ्लूइड का कंपोजिशन क्या हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट तो 10 ml, क्रोमिक एसिड 7 ml, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड कितना है 4 ml, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म को फिक्स करने वाला एक अच्छा फिक्सेटिव है। नेक्स्ट है हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। अभी तक आपने 2 प्रकार के फिक्सेटिव पढ़ लिए, एक तो क्या है एनाटॉमिकल या फिर हिस्टोलॉजिकल फिक्सेटिव, दूसरा साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, तीसरा क्या था हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव यानी लास्ट फिक्सेटिव। तो फ्रीजिंग ड्राइंग, दिस इज द
बेस्ट मेथड ऑफ केमिकल फिक्सेशन। यानी फ्रीज ड्राइंग क्या है, बहुत ही अच्छा मेथड है केमिकल फिक्सेशन के लिए, केमिकल को फिक्स करने के लिए। फ्रीज का मतलब है किसी चीज को ठंडा करना। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड वेपर। इट इज ऑब्टेन फॉर्मेल्डिहाइड, यानी इसको किससे प्राप्त किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड से। अप टू 50 to 80 डिग्री सेल्सियस, टाइम रिक्वायर्ड इज अप टू 1 आवर। और जब क्या है इसके अंदर किसी चीज को केमिकल फिक्स करोगे तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, 50 to 80 डिग्री सेल्सियस। तो टाइम कितना लेगा वो, ओनली 1 आवर, यानी 1 घंटा। नेक्स्ट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेशन, यानी वेरियस फिक्सेटिव के लिए, अलग अलग फिक्सेटिव के लिए कितना टाइम चाहिए। तो इसके अंदर 3 कॉलम है अलग अलग। टाइप ऑफ टिश्यू बायोप्सी, यानी कौन से प्रकार का आपके पास सैंपल है। फिक्सेटिव ऑफ चॉइस, यानी कौन सा फिक्सेटिव सॉल्यूशन अपन काम में ले रहे हो। तीसरा कॉलम किसका है, टाइम ऑफ फिक्सेशन, यानी फिक्सेशन प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहला है रूटीन बायोप्सी सैंपल। तो इसके लिए अपन फिक्सेटिव कौन सा काम में लेंगे, फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन सैलाइन, या फिर बफर फॉर्मेलिन, जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। और इसके लिए टाइम कितना चाहिए, 4 to 6 आवर, यानी 4 से 6 घंटे चाहिए रूटीन बायोप्सी सैंपल को फिक्स करने के लिए। दूसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बायोप्सी, जिसके लिए अपन गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल बायोप्सी के सैंपल के लिए अपन कौन सा फ्लूइड काम में लेंगे, बोवेन्स फ्लूइड या बफर्ड फॉर्मेलिन। और इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड कितना है, 10 to 12 आवर, यानी 10 से 12 घंटे। नेक्स्ट है टेस्टिकुलर बायोप्सी, यानी टेस्टिस का बायोप्सी सैंपल। तो इसके लिए फ्लूइड कौन सा है, बोवाइन्स फ्लूइड। टाइम कितना है, 4 to 6 आवर। नेक्स्ट लिम्फ नोड बायोप्सी, जिसके लिए सॉल्यूशन कौन सा, लिम्फ नोड किससे रिलेटेड है, ब्लड कंटेनिंग ऑर्गन है, ब्लड से रिलेटेड है। तो इसके लिए अपन कौन सा फिक्सेटिव लेंगे, B5 सॉल्यूशन या B5 जेंकर्स फ्लूइड। इसके लिए टाइम कितना चाहिए, 12 to 18 आवर, यानी 12 से 18 घंटे। फिर पांचवा है बोन मैरो बायोप्सी, यानी बोन मैरो से कोई सैंपल लिया गया है। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, जेंकर या बोवाइन्स फ्लूइड चाहिए फिक्स करने के लिए। टाइम रिक्वायर्ड कितना है, 2 to 4 आवर, यानी 2 से 4 घंटे। नेक्स्ट स्प्लीन एंड अदर ब्लड ऑर्गन, स्प्लीन या फिर प्लीहा या अदर कोई ब्लड कंटेनिंग ऑर्गन। तो इसके फिक्सेटिव, यानी इसको फिक्स करने के लिए कौन सा फिक्सेटिव काम में आएगा, जेंकर्स फ्लूइड। और इसके लिए टाइम कितना चाहिए अपने को, 2 to 6 आवर, यानी 2 से 6 घंटे। सातवां है क्रोमोसोमल स्टडी, यानी क्रोमोसोम से रिलेटेड कोई बायोप्सी का सैंपल या क्रोमोसोम की इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इसके लिए कौन सा फिक्सेटिव अपन काम में लेंगे, न्यूमर एंड सेल फिक्सेटिव। और जिसके लिए टाइम कितना चाहिए अपने को, 1 to 2 आवर। या फिर रिजर्व बायोप्सी, यानी कोई सैंपल रखा गया हो तो उसके लिए अदर कोई बायोप्सी का सैंपल हो, उसके लिए अपन कौन सा काम में लेंगे, बफर फॉर्मेलिन, जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। और उसके लिए टाइम कितना चाहिए अपने को, 2 से 3 घंटे। नेक्स्ट लेक्चर ऑन डीकैल्सिफिकेशन ऑफ टिश्यू सैंपल, यानी दूसरा जो आगे का आपका लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा, डीकैल्सिफिकेशन पे, यानी सेकंड प्रोसेसिंग प्रोसीजर पे। थैंक्स टू ऑल।